रामकृष्ण शाह शौर्य रस स्तंभ। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, प्रकृति एवं धर्म और अध्यात्म दर्शन में केवल सच बोलना, सच के अलावा कुछ भी नहीं करना। शौर्य रस स्तंभ में हम किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय, कोई विशेष जाति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी की बात नहीं करते। केवल भारत का सच्चा इतिहास बताने की हम बात करते हैं। इस भारत भूमि कहते 5000 साल पुराना इतिहास। कितने ही पुराण, कितने ही शास्त्र, कितने ही संहिता, भगवत गीता, रामायण, महान कृतियां। कोई से काल्पनिक कहता है, कोई कहता है कविता है। सच कहा जाए तो बुद्ध परंपरा की जहाँ तक कथा हो, और त्रिपिटक ग्रंथ से जो 2500 साल पहले बुद्ध परंपरा चली, उसकी डिक्टो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी है उस समय के शंकराचार्य ने की। अब आज हम जो बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, महान समाज सुधाकर, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और दर्शन परंपरा के उत्कृष्ट महान वैज्ञानिक, विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो समाज सुधार के लिए जो काम किया, कहते हैं ब्राह्मण परंपरा, आर्य परंपरा। हजारों साल से यहाँ के मूल निवासी एससी, एसटी और ओबीसी, दलित, पिछड़ों, सूत्रों, अधिसूत्रों, आदिवासी, बहुजन एवं मूल निवासी को जिस तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर जो गुलाम बना रखा, बुनियादी सुविधा से जिन्हें हम दूर रखा, उनमें उनके कथित सभी पुराण और सबसे प्रमुख भूमिका निभाई भागवत। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, महान विद्वान, महान आध्यात्मिक गुरु। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। संस्कृत भाषा पे उनका ऐसा प्रभुत्व था कि उस जमाने में 19वीं सदी में समग्र भारत वर्ष में उनकी बराबरी करे ऐसा कोई ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित या धर्मगुरु नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त पाखंड, झूठे शास्त्र, झूठे पुराणों एवं पोप लीला के विरुद्ध उन्होंने समग्र भारत वर्ष में भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया। धर्म के नाम पर पोप लीला, चर्च में पोप लीला, मंदिरों में देशवासी, देववासी और देवदासी और कर्मकांड, पाखंड का ललकार करने के लिए 12 मार्च 1867 को दयानंद सरस्वती हरिद्वार पहुंचे, जहां पर कुंभ का मेले का आयोजन किया गया। उसके 1 मास पहले सप्त स्रोत नामक घाट पे रावटिया खड़ी की, ध्वज फहराया, जिसका नाम उन्होंने रखा पाखंड खंडी। समग्र भारत में व्याप्त पोप लीला और पाखंडों में भागवत पुराण के नाम की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के महापुरुष, जननायक, क्रांतिकारी, रणवीर, गोपालक, योगीराज, पूर्ण पुरुषोत्तम जिसे पिता में कहा गया, वो कृष्ण का उपयोग, श्री कृष्ण का उपयोग एक हथियार के रूप में ब्राह्मण, आचार्य, पुरोहित, पंडित एवं धर्मगुरुओं ने
धर्म का धंधा चलाकर कृष्ण का दुष्प्रचार किया। उनका सच्चा जीवन चरित्र यहाँ की प्रजा जो उनकी थी उनको कभी बताया नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़वा भागवत खंड नामक हजारों पर्चे, हजारों पैम्पलेट हरिद्वार में बांटे जो जन जन तक पहुंचे। स्वामी जी समग्र भारत में ब्राह्मण, आर्य, पुरोहित, पंडित स्वयं ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने बोला ये सब गलत कर रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो गलत है, उस बातों के लिए वो सामने पड़े। सिर्फ पर्चे बांटकर हरिद्वार में स्वामी जी उससे खुश नहीं हुए। भागवत पुराण एवं वल्लभ कुल के ब्राह्मण, वल्लभ कुल के ब्राह्मणों की पोप लीला जो आचार्य की ललकारने के लिए स्वामी दयानंद नहीं थे। अक्टूबर 1847 में बंबई पहुंचकर उन सभी को जाहिर में चर्चा के लिए ललकारा। महर्षि दयानंद सरस्वती बंबई पहुंचकर वल्लभाचार्य का एक मत है, समस्त वृत्तांत उन्होंने पढ़ा। वैष्णव संप्रदाय उसका यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद उन्होंने उस मत का खंडन किया, उसकी पोल खोलने के लिए लगातार भाषण दिए, उपदेश प्रारंभ किए। वल्लभाचार्य पंथ में ब्रह्म संबंध नामक एक परंपरा चलती है। उसमें मंत्र दिशा में चेला और चेलिया, शिष्य और शिष्या को तन, मन और धन अर्पण करा के वो ब्रह्म संबंध बन सकते थे। खूब उपवास किया, खूब चर्चाएं चली, चर्चा चली, तो उस समय गुसाई जी थे, उनका बहुत हानि हुई। तो उस गुसाई जी ने स्वामी जी के जो रसोईया था, ब्राह्मण था, बलदेव सिंह कान्य कुंज को बुलाकर यदि अगर तुम स्वामी जी को मार दोगे तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, आज के लाखों रुपए। उसी समय 5 रुपये नकद और प्रसाद दिया, 1000 रुपये देने के प्रतिज्ञा 1 रुपया भी लिख दिया। ये सब बातें स्वामी दयानंद सरस्वती पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से ली गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती समग्र आर्य समग्र भारत में फैले कर्मकांड, पाखंड, बायाड़म, कुरिवाज के विरोधी थे। वो मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा के हिमायत थे। वो स्वयं ब्राह्मण थे। वो बोलते हमारे जो ब्राह्मण, कथित ब्राह्मण कृष्ण का दुष्प्रचार करते, सही जीवन चरित्र नहीं बताते। आज का अध्याय हम स्वर्ण में स्वामी दयानंद सरस्वती भाग 1 में हमने संक्षिप्त में बताया। कल हम दूसरे अध्याय में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक भाग में आपको चर्चा करेंगे, मनन करें, चिंतन करें। प्रणाम।